मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नर्मदा के संरक्षण संवर्धन पर बात की थी और नर्मदा के धार्मिक और आर्थिक पक्ष पर बात की थी। इस बार हम पारंपरिक जल स्रोत तालाब के बारे में बात करेंगे और पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम कहां पर हैं। हम मध्य प्रदेश से काफ़ी दूर राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के गड़ीसर तालाब के किनारे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, जो है गज मंदिर बोलते हैं। आप देखिए इसकी खूबसूरती और जो नक्काशी है। तकरीबन 800 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर से लगा हुआ तालाब है जहाँ पर हम बैठे हैं। तालाब के बारे में कुछ बातें हम यहाँ जो उसके जानकार हैं, इतिहासकार हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे। चलिए, ये तालाब है गड़ीसर, जो काफ़ी प्राचीन है, ऐतिहासिक है और जैसलमेर की पहचान भी है और बहुत ही पुराना ये तालाब है। आप देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती, ये कई फिल्मों में आपने इस तालाब को देखा भी होगा और बड़े बड़े फिल्मकारों ने इसे अपने अलग अंदाज में फिल्माया भी है। हमारे साथ मौजूद है स्थानीय इतिहासकार और पर्यावरणविद पार्थ जग्गानी साहब। तो पार्थ साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तालाब का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। जी, ये तालाब जो है जैसलमेर का प्रमुख जल स्रोत रहा है तकरीबन 700 साल तक, और इसकी स्थापना जो है 1361 के अंदर महारावल गढ़सी ने की थी। उनके नाम से इसका नाम गढ़सीसर तालाब पड़ा। गढ़सीसर जी जो हैं वो काफ़ी मतलब अपनी जनता के प्रति जो है काफ़ी सजग थे। उनको जो है थी कि भाई जनता को ऐसा तालाब दिया जाए जो कि साल भर बरसात का पानी जिसमें इकट्ठा रह सके और पूरा शहर जो है उसको पानी पी सके। इसकी पृष्ठभूमि ये रही कि उससे पहले गढ़सी जी से पहले जो है जैसलमेर के अंदर तुगलकों के समय और उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ पे दो बड़े युद्ध हुए थे, जिसके अंदर यहाँ की जनता ने जो है 12-12 साल तक जो है उनको घेर कर रखा था, मतलब इनकी सेना ने। और ये जैसलमेर उस दौरान अजय रहा था। लेकिन जब पानी का स्रोत ख़त्म हो गया और भोजन जब ख़त्म हो गया, उस समय जो है इन्होंने जो है फिर ये तालाब का निर्माण का सोचा था। जब गढ़सी जी आए तो गढ़सी जी ने यहाँ पे ये पूरा जो है कि नदी का रास्ता है जिसको रोककर और यहाँ पे ये तालाब बनवाया है। और ये तालाब एक महत्वपूर्ण तालाब है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण भी है, क्योंकि ये केवल एक तालाब नहीं है, इसके साथ में अनेक तालाब जुड़े हुए हैं जो कि उसी नदी के रास्ते पे जो निचला स्तर है, ये सबसे ऊंचला स्तर है। एक स्तर इससे ऊपर की तरफ है जहाँ पे एक और अन्य तालाब बना हुआ है और इसी से जुड़े हुए जब ये तालाब मतलब एक एक तालाब जब भरता जाता है तो ये सभी तालाब भरना चालू हो जाता है। अच्छा, इससे वाटर जो है लेवल वो भी मेंटेन रहता है? जी हाँ, बिल्कुल, इससे वाटर लेवल मेंटेन रहता है। इसकी जो पाल है, जो इसका मतलब बांध जो है मिट्टी का पुराना, उसके पास में जो है पुराने कुएं हुआ करते थे जिनको हम स्थानीय भाषा में बेरी कहते हैं। तो उन बेरियों में जब गर्मियों में इसका जल स्तर कम हो जाता था तो उन बेरियों के अंदर नीचे से भूमिगत जल उपलब्ध रहता था, जिससे पूरे शहर को पानी मिलता था। अच्छा, इसके साथ साथ ये एरिया की बात करें, कितना बड़ा एरिया होगा ये? देखिए, इसका जो है ये तालाब का पूरा जो है कैचमेंट एरिया मिलाकर ये तकरीबन 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है ये। और इसके अंदर जो है आप ये देख रहे हैं कि ये जो पीछे का पूरा एरिया है, दिखाइए आपको दिखेगा कि पीछे केवल पेड़ ही पेड़ हैं। तो ये इसका कैचमेंट एरिया है जिसको कि हम लोग आगोर कहते हैं। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ तालाब के एकदम बीच में एक बड़ा गोल घेरा बना हुआ है। अच्छा। एक घेरे में तो मंदिर है और एक घेरा जो है वो पुराना बुर्ज है। यहाँ पर जो है क्योंकि जल का महत्व हमारे यहाँ पे काफ़ी अधिक रहा है, तो और अगर आपने जल को अगर ख़त्म हो गया या जल में किसी दुश्मन ने जहर मिला दिया तो जल जो है मतलब आप युद्ध हार सकते थे, आप अपने हाथ से सत्ता गंवा सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई थी कि इसके चारों तरफ में बुर्ज बनाकर सिपाही यहाँ पे तैनात रहते थे, पानी की पूरी सुरक्षा की जाती थी। जो बुर्ज बने उस समय चौकसी, हाँ, पानी की चौकसी और प्लस पानी की शुद्धता पर कि कोई भी इसका जो कैचमेंट है उसके अंदर कोई आकर मलमूत्र नहीं त्याग सकता, कोई यहाँ कचरा नहीं फैला सकता। तो आपने नदी का जिक्र किया था, कौन सी नदी थी वो? जी, क्या अभी भी अस्तित्व में है? असल में बरसाती नदी है। अच्छा। जो जब बरसात में जो पानी आता है, नाला जो रहता है, तो ये उस नाले के ऊपर बांध कर, तो पहले वो नाला मतलब अविरल बहता रहता था।
फिर उसको यहाँ पे रोककर और जल संग्रहण किया गया अच्छा, है। इसका पानी पूरा जैसलमेर यूज करता था, ये कब तक चला ये जी, इसका पानी जो है जैसलमेर यूज़ करता था जब तक कि यहाँ पे नहर से पाइपलाइन नहीं आई थी। तकरीबन आप ये देखिए कि 1985-86 तक ये पानी शहर के लोगों ने पिया है, और यहाँ पे मंदिरों में भी ये पानी जो है उसके बाद भी काफ़ी समय तक काम में लिया देखिए, गया मुझे है। भी याद है, मैं जब स्कूल टाइम पर यहाँ आया करता था तो यहाँ ऊँट गाड़े से पानी किले के ऊपर जाता था। जी, बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी सिर पर मटके भरकर यहाँ से पानी लेकर जी, जाती थी, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका पानी का उपयोग क्या है? अब इसके पानी का उपयोग जो है पर्यटकों को लुभाने के लिए है, जिसमें अब यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है। हमने यहाँ मछलियाँ तो इंट्रोड्यूस कर दी बोटिंग हैं, दिखाइए थोड़ा जी, है ना। तो लोग मछली देखकर खुश होते हैं, मछलियों को दाना दे रहे हैं। और इसके आर्थिक आधार भी है, मतलब रेवेन्यू भी जनरेट होता होगा, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पर पर्यटक भी जी काफी बिल्कुल संख्या में आते हैं। बिल्कुल, ये रेवेन्यू जनरेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, क्योंकि एक तो ये पर्यटन का विकास हो गया है यहाँ पे, और इसके अलावा भी यहाँ पर जो है दूसरी अन्य जो कि पर्यटक आ रहे हैं, तो आसपास में जो है रेस्टोरेंट्स है, कैफेज हैं, जी हाँ, वो सब यहाँ काफ़ी हैं। इसके फिल्म के लोगों ने, फिल्म से जुड़े जी, लोगों ने भी बिल्कुल। काफ़ी इसका उपयोग किया है। कुछ याद है फिल्में कहाँ कहाँ किन किन फिल्मों में शूटिंग हुई? जी, फिल्मों में यहाँ पे एक दो है, जैसे हम आपके हैं कौन के अंदर एक गाना था, तो वो इसी के उसके ऊपर था। और जी इस प्रकार से जो और हमारे- इसमें रेशमा शेरा की शूटिंग हुई रेशमा थी शेरा और भी बहुत सी- 1970 में, जी जी। है ना। 2 बूंद पानी भी जैसलमेर में यहाँ पे शूट हुई हुई है। गिरिराज जी हैं हमारे साथ। गिरिराज जी यहाँ के काफ़ी जागरूक नागरिकों में भी हैं और सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय हैं। आप भी यहाँ लगातार आते रहते हैं, आप तो यहीं के बासिंदे हैं। कुछ इसके बारे में आप भी बताइए। देखिए तालाब, हाँ, इसके चारों तरफ जो एक बगीचियों का भी निर्माण किया हुआ है, तो विभिन्न समाज के लोगों की बगीचों का निर्माण किया हुआ है। तो पहले इंटरटेनमेंट के साधन नहीं हुआ करते थे, तो शाम के वक्त लोग यहाँ पे इन बगीचियों में, शिवालय बने हैं, वहाँ पे आते थे, पूजा पाठ करते थे। हर समाज की यहाँ एक बगीची बनी है, तो ये बहुत शाम के लिए इसका दूसरा एक्सपेक्ट भी देखिए कि टूरिज्म भी है, पर्यावरण भी है, लेकिन ये मतलब मनोरंजन का भी बहुत अच्छा केंद्र यहाँ पे रहा है पुराने समय में। अब तो टूरिस्ट आ गया है, लेकिन बिना टूरिज्म की यहाँ जो बगीचे में जब लोग आते थे, तो आप देखोगे सामने बिस्सा बगीची है, उधर ब्यास बगीची है, इधर पुरोहित बगीची है। तो ये जो अलग अलग समाजों की जो बगीचियाँ बनी हुई है, उसका हेतु यही होता था कि यहाँ पे आप शाम को आओ। एक बार बगीचियों के नाम बताइए, किस किस समाज के जैसे नाम आप वहाँ शुरू करोगे तो जो पाल बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ जो बांध है उसको पाल बोलते हैं। पाल के ऊपर ब्यासों की बगीची है, पुरोहितों की बगीची है, इधर सेवक समाज की बगीची है, उधर बिस्सा बगीची है। तो अधिकांश बगीची ऐसी पाल के ऊपर, यहाँ पे अधिकांश उन्हीं समाज के लोग आते थे और सबके लिए खुली थी। तो बगीचियों का निर्माण क्यों किया, क्या मकसद क्या था? ये पूजा पाठ के लिए, उसमें सब में शिवालय हैं, मंदिर बने हैं वहाँ पे, पुष्टि मार्ग के मंदिर भी है, देवी के मंदिर भी है, गणेश मंदिर है। तो शाम को जब लोग यहाँ पे आते थे, तो वो यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ जप तप करते थे, और जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो भांग वांग लेना, ये सब काम इन बगीचे में होता था। और होली के उपलक्ष्य में यहाँ पे गोठे होती थी, तो वो गोठा का भी केंद्र ही होता था। गोट का मतलब होता है यहाँ पर एक पार्टी, मिनी पार्टी, जहाँ लोग आते हैं, खाना बनाते हैं और समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये दम दिल दे चुके सनम का सीन यहीं पे हुआ था, और वो सामने रेशमा और शेरा, ये 2 मूवी यहाँ जो हिट हुई है, जो इसका उसके अलावा खूब फोटो शूट यहाँ पे हो रखे हैं पहले भी। अच्छा, यहाँ आने वाला जो पर्यटक यहाँ जरूर आता है। हाँ, पर जैसलमेर का मुख्य केंद्र है ये। और जैसलमेर जैसे कोई यहाँ का स्थानीय निवासी भी है ना, तो वो भी गाए बगाए 3-4 दिन में एक बार यहाँ गली से चक्कर लगा के जाता है, चलो गली से जाके आते हैं। अच्छा, एक बात, आप यहाँ के मतलब लोग, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो पहले जो समस्या थी जल संकट था, अब जल संकट नहीं है। नहीं, अब तो नहर आ गई, कैनाल आ गई, पानी का जो वैसे भी पहले पुराना, इसके बाद डाबला था, वहाँ से पानी आता था, लेकिन लोगों ने यहाँ का पानी पिया है। क्योंकि अब शहर भी बढ़ गया और ये पानी का जो स्तर पीने लायक नहीं रहा है, तो लोग अब यहाँ का पानी नहीं पीते, पानी अब घर भर आता है पर डे का। और अच्छा, ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ कितना पुराना है, और कौन सी ये आर्ट है, या किस काल में हुआ था? जी देखिए, यहाँ पे जो निर्माण कार्य है, अगर आप देखेंगे तो बगीचियाँ जो है, जैसा भी गिरिराज जी ने बताया, तो बगीचियों के नीचे आपको यहाँ पे बड़े बड़े जो है मतलब जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में पठियाल कहते हैं, हिंदी में अपन धर्मशाला कह सकते हैं कि ये धर्मशालाएं, खुली ओपन धर्मशालाएं। कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये व्यापारिक केंद्र था जैसलमेर, तो यहाँ पे बाहर से खूब जो है व्यापारी आया करते थे, तो बड़े बड़े कारवां आया करते थे, तो वो इसी तालाब के किनारे रुका करते थे रात को, क्योंकि रात को जो शहर का जो 4 दीवारी है उसमें दरवाजे बंद कर दिए जाते थे शाम के बाद में, सूर्यास्त के बाद में, तो वो अगले दिन सूर्योदय के समय ही खुलते थे। अच्छा। तो वो लोग यहाँ आकर रात को अगर कोई यात्री आया तो वो यहाँ पे ठहर सकता था। उसके लिए यहाँ ये सब जो है, जितने भी शहर के जो बड़े रहे हैं, रईस रहे और व्यापारी रहे,
विशेषकर महेश्वरी जाति के, तो उन्होंने यहाँ पे ये विभिन्न धर्मशालाएं बनाई थी और यहाँ पे ये महेश्वरियों के द्वारा ही जो है ये 2-3 छतरियों का भी निर्माण किया गया है। इसके अंदर वो लोग जो है गर्मियों में यहाँ पानी के बीच में आकर बैठते थे, या जैसे जब हमारे यहाँ पे गणगौर के और तीज के मेले होते हैं तो महिलाएं जो है तालाब के ऊपर शाम को पूजा करने आती हैं, तो उस समय महिलाओं को व्यवधान ना हो तो पुरुष इनमें आकर बैठ जाया करते थे और यहाँ पे जो है अपने संगीत वगैरह जो है यहाँ से छेड़ा करते थे, तो वो एक माहौल अच्छा संगीतमय रहता था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तालाब होते हैं या पारंपरिक जल स्रोत होते हैं ये हमारे क्षेत्र की पहचान होते हैं और आर्थिक जो है लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। आर्थिक लाभ से मतलब यह है कि जहां पर बड़ी झीलें हैं, तालाब हैं या नदी है, वहां संस्कृतियां जो हैं वो विकसित होती हैं और कहना चाहिए कि लोगों को एक जीवन जीने का आधार मिलता है, वो क्षेत्र विकास भी करता है। और आज हम जिस तालाब के किनारे खड़े हैं ये तो 800 साल पुराना है और इसी तरह के मध्य प्रदेश में भी कई तालाब हैं। जबलपुर तो तालाबों का शहर माना जाता है। तो अभी एक बात समझ में आ रही है कि उन 52 तालाबों में से अब गिनती के ही तालाब बचे हैं। तो इस तालाब को देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह के निर्माण कार्य वहाँ भी हों और उसके संरक्षण संवर्धन के लिए लोग प्रयास करें और वो भी एक तरह से कहना चाहिए कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो, जो लोग वहाँ पहुँचे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के वीडियो से दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे और अपने क्षेत्र के इस तरह के जो उपेक्षित तालाब है अगर हैं कहीं तो उसके संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आएंगे। और इस तालाब के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें पार्थ जी ने दी और गिरिराज जी व्यास जी ने दी हमको, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के जो दूसरे तालाब भी हैं, अगर मैं अपने शहर की बात करूं जबलपुर में, जो कि 52 तालाब तलैयों का शहर कहा जाता है, कि वहाँ भी कुछ ऐसे तालाब हैं जो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहे हैं। हालांकि कुछ तालाबों में काम भी हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन तालाबों का भी रखरखाव होगा, उनका संरक्षण संवर्धन होगा। और उन तमाम दूसरे शहरों की भी बात करें जहां कुछ ऐसे तालाब हैं जो ऐतिहासिक हैं और उनका संरक्षण संवर्धन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी लोग प्रेरित होंगे। जैसा कि ये तालाब आज भी 800 साल बाद भी खूबसूरत है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वीडियो में हम इस तरह के और भी अच्छे प्रेरक वीडियो आपको देते रहें। और चूंकि अभी हम कुछ समय जैसलमेर में हैं, तो जैसलमेर जिसके लिए जाना जाता है ऐतिहासिक इमारतों के बारे में, यहाँ के लिविंग फोर्ट के बारे में और यहाँ के मरुस्थल के बारे में, तो तमाम उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो बनाकर ज़रूर पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।